The egg is released from the ovary at the secondary oocyte stage. जब एक एग रिलीज होता है ओवरी से तो उसकी जो स्टेज होती है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज होती है। इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल सेल होता है। एक्चुअली एग जो होता है इस टाइम पर वो स्मॉल स्फेरिकल सेल होता है, यानी इसकी जो इतना स्मॉल होता है कि इसका जो डायमीटर होता है वो 0.1 mm होता है। इट हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ योक। इसमें जो योक यानी जो येलो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इस एग को माइक्रोलीसिथिल एग कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा और योग का मतलब होता है, लिसिथिल मीन्स होगा कि बहुत कम योग उसमें उपस्थित होना। यहाँ पर जो एग होता है उसके चारों ओर एक लेयर होती है, मतलब ये जो एग होता है इट इज सराउंडेड बाय अ थिक मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड जोना रेडिएटा। कहीं पर इसे जोना पेल्योसिडा भी कहा जाता है। इट इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकल सेल्स। इसका काम न्यूट्रिशन के लिए पैसेज बनाना होता है। इसे सेकेंडरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें ट्रू विटिलाइन मेम्ब्रेन इस वक्त एब्सेंट होती है। इनके बीच में एक स्पेस यानी जोना रेडिएटा या जोना पेल्लोसिडा और एग के बीच में एक स्पेस होती है जिसको कहा जाता है प्री वेटिलाइन स्पेस। जोना रेडिएटा भी इस टाइम पर एक शॉर्ट फॉलिकुलर मेम्ब्रेन से सराउंड होती है विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। यू कैन सी इन द डायग्राम कोरोना रेडिएटा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं ड्यू टू एन सिक्रीशन ऑफ वन एंजाइम दैट इज नोन एज हाइलोरोडिनेज एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय स्पर्म। जब फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है, जब ये एब्सेंट हो जाती हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक डेंस एल्बुमिन बन जाता है। ये जो एल्बुमिन होता है इट इज सिक्रीटेड बाय द वॉल ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट एक सिक्रीट करने लगता है एल्बुमिन को, जो उसको कवर कर लेता है, उन जगहों को कवर कर लेता है और उसको मैच्योर होने में मदद करता है। तो ये जो एल्बुमिन होता है इसको टर्शरी एग मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं।